वॉशिंगटन में हालात तनावपूर्ण है। हाउस ने अभी अभी प्रेसिडेंट ट्रंप के एक प्लान को रिजेक्ट कर दिया। ये प्लान गवर्नमेंट को फंडाइड रखने के लिए था। अब शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है। ये बस पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है दोस्तों, शटडाउन के असली नतीजे होते हैं। फेडरल सर्विसेज बंद हो सकती हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल सकती। रिजेक्ट किया गया प्लान शुरू से ही विवादास्पद था। डेमोक्रेट्स ने इसका विरोध किया, कुछ रिपब्लिकन्स ने भी। वोटिंग से कांग्रेस में गहरे मतभेद दिखाई दिए। दुनिया देख रही है, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन के वैश्विक प्रभाव होंगे। ये अस्थिरता का संकेत है और ये अमेरिका के नेतृत्व पर सवाल उठाता है। तो इस प्लान में ऐसा क्या था जिससे सब इतने नाराज हो गए? देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स, लेकिन सबसे बड़ी बात बॉर्डर वॉल के लिए फंडिंग। ट्रंप सचमुच ये वॉल चाहते थे, उन्होंने इसी पर चुनाव लड़ा था। डेमोक्रेट्स उतना नहीं, उन्होंने इसे फिजूल खर्ची और बेअसर माना। उन्होंने इसे फंड करने से इनकार कर दिया। और सिर्फ वॉल ही नहीं, इस प्लान में सोशल प्रोग्राम्स में कटौती भी शामिल थी। डेमोक्रेट्स ने इन कटौती का विरोध किया। उनका तर्क था कि यह कटौती कमजोर अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाएगी। बहस गर्मा गई, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। अंत में पर्याप्त वोट नहीं मिले, प्लान फेल हो गया और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होता है। सरकारी शटडाउन एक बहुत ही बुरे स्नो डे जैसा है। ये एक ऐसा दिन है जब सब कुछ रुक जाता है और आप बाहर नहीं जा सकते। लेकिन घर पर बैठकर हॉट कोको बनाने की बजाय लोग चिंतित होते हैं कि आगे क्या होगा। लाखों फेडरल एम्प्लॉयज को बताया जाता है कि वे काम पर नहीं आ सकते, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता और हो सकता है उन्हें पैसे भी न मिले। ये उनके परिवारों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। जी हाँ, कोई काम नहीं, कोई तनख्वाह नहीं। ये एक कठिन स्थिति है। उन सब चीजों के बारे में सोचो जो सरकार करती है। नेशनल पार्क बंद, पासपोर्ट ऑफिस बंद, ये सब कुछ प्रभावित करता है। टैक्स रिफंड प्रोसेस करना भूल जाओ, ये सब कुछ ठप हो जाता है। ये सिर्फ असुविधा नहीं है, ये लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। शटडाउन अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है, यह व्यापारों को प्रभावित करता है, यह अनिश्चितता पैदा करता है। लोग निवेश करने से डरते हैं और यह उन महत्वपूर्ण सेवाओं में देरी कर सकता है जिन पर लोग निर्भर हैं। यह स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्रभावित कर सकता है। शटडाउन जितना लंबा चलेगा उतना ही बुरा होगा। हर दिन नई चुनौतियां लाता है। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो यह हफ्तों तक चला था। लोगों को बहुत परेशानी हुई थी, लोगों ने दर्द महसूस किया था। यह एक कठिन समय था और कोई भी अच्छा नहीं दिख रहा था। यह एक सामूहिक संघर्ष था। सेक्शन 4 पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस, एक बंटी हुई कांग्रेस। यह अध्याय हमारे समय की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों में से एक पर केंद्रित है। यह पूरी गड़बड़ी दिखाती है कि अभी वॉशिंगटन कितना बंटा हुआ है। राजनीतिक ध्रुवीकरण ने हमारे नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स लगभग हर चीज पर भिड़े हैं, चाहे वह स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो या आर्थिक नीतियां, हर मुद्दे पर मतभेद हैं। बॉर्डर वॉल सिर्फ एक उदाहरण है। विश्वास की कमी है। यह मुद्दा केवल एक प्रतीक है कि कैसे दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। समझौता करने की इच्छा की कमी है। दोनों पक्षों के बीच संवाद की कमी ने समझौते की संभावनाओं को कम कर दिया है। हर कोई एक दूसरे पर दोष मढ़ने में व्यस्त है। ये दोषारोपण की राजनीति है, जहां समाधान की बजाय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और कोई भी देश को पहले रखता हुआ नहीं दिख रहा है। यह स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। विभाजन का यह स्तर खतरनाक है। यह न केवल हमारी सरकार को प्रभावित करता है बल्कि हमारे समाज को भी विभाजित करता है। इससे कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। जब हमारे नेता एकमत नहीं हो सकते तो नीतियों को लागू करना असंभव हो जाता है और यह सरकार में लोगों के विश्वास को कम करता है। जनता का विश्वास खोना हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिकी लोग इससे बेहतर के हकदार हैं। वे ऐसे नेताओं के हकदार हैं जो उनके हितों को प्राथमिकता दें। वे ऐसे नेताओं के हकदार हैं जो साथ काम करने को तैयार हों, जो अपने मतभेदों को भुलाकर देश की भलाई के लिए काम करें। ऐसे नेता जो देश की भलाई के लिए अपने मतभेदों को भुलाने को तैयार हों। हमें एकजुटता की आवश्यकता है, न कि विभाजन की। सेक्शन 5 ग्लोबल स्टेज, अमेरिकन ड्रामा, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिकी ही इस ड्रामे को देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है और वे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं है। सरकारी शटडाउन अमेरिका को अस्थिर दिखाता है। ये खुद पर शासन करने की हमारी क्षमता पर सवाल उठाता है और ये दुनिया में हमारी स्थिति को कमजोर करता है। हो सकता है कि दूसरे देश हम पर कम भरोसा करें, हो सकता है कि वे हमारे साथ काम करने से हिचकिचाएं और वे दुनिया में अमेरिका की नेतृत्वकारी भूमिका पर सवाल उठाने लग सकते हैं। ये अच्छा नहीं लगता दोस्तों। समय आ गया है कि हमारे नेता अपनी जिम्मेदारी समझें। दुनिया देख रही है और वे विश्वास खो रहे हैं। सेक्शन 6 आगे का अनिश्चित रास्ता। क्या कोई समाधान निकाला जा सकता है? ये सवाल हर किसी के मन में है। तो अब क्या होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। राजनीतिक बहसें तेज हो रही हैं लेकिन समाधान अभी भी दूर है। अभी तक किसी को पता नहीं चल रहा है। जनता भी असमंजस में है और हर कोई जवाब ढूंढ रहा है। यह एक बहुत ही स्लो मोशन कार क्रैश देखने जैसा है। सब कुछ धीमी गति में हो रहा है और टकराव अपरिहार्य लग रहा है। आपको पता है कि यह बुरा होगा, लोग चिंतित हैं और हर कोई सोच रहा है कि आगे क्या होगा। आपको बस यह नहीं पता कि कितना बुरा। अनिश्चितता हर जगह है और यह चिंता बढ़ा रही है। अभी भी एक मौका है कि कांग्रेस कोई चमत्कार कर सकती है। वे गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। वे आखिरी मिनट में कोई डील कर सकते हैं। यह डील देश को संकट से बचा सकती है। वे खुद को और समय देने के लिए एक शॉर्ट टर्म फंडिंग बिल पास कर सकते हैं। यह बिल उन्हें और सोचने का समय देगा, या वे वही करते रह सकते हैं जो वे करते आ रहे हैं, कुछ नहीं। यह निष्क्रियता देश के लिए खतरनाक हो सकती है। अगर वे कोई कदम नहीं उठाते हैं तो सरकार बंद हो जाएगी और फिर क्या? सरकारी सेवाएं ठप हो जाएंगी और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर चीजें वाकई में गड़बड़ हो जाएंगी। लोग सड़कों पर उतर आएंगे और स्थिति और भी बिगड़ सकती है और कोई ऐसा नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि समाधान निकले और देश फिर से पटरी पर आए। सेक्शन 7 निष्कर्ष, अधर में लटका देश। तो हम यहाँ हैं दोस्तों, अधर में लटके हुए, यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हमारे चुने हुए अधिकारी क्या करेंगे। क्या वे इस चुनौती का सामना करेंगे? क्या वे देश की भलाई के लिए अपने मतभेदों को भुला देंगे या वे देश के नुकसान होते हुए भी राजनीतिक खेल खेलते रहेंगे? केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। दांव ऊंचे हैं और परिणाम असली हैं। बने रहें, यह एक उबड़ खाबड़ सवारी होने वाली है।